एक साधु के मन में आई कि खीर मिले, बहुत दिन से नहीं मिली, बहुत व्याकुलता हो गई, बस खीर खीर खीर। तो एक भगत के यहाँ गए, 10-5 गाय भैंस बंधी थी। उनका कि आपकी श्रद्धा है संतों पर? उनका महाराज आदेश कीजिए। बोले 10 संतों के लिए खीर बना सकते हो आप? बोले 20 घर का दूध है, हम 20 संतों के लिए बना देंगे। बोले हम 11 बजे आएंगे दोपहर के, आप बना के तैयार रखिए। वो अकेले आए तो उनका और संत, बोले और संत यही है सर। वो पाए भाई 20 संतों के लिए खीर बनी, मतलब 20 पेट भर जाए। तो पाए फिर एकदम यहां तक हो गए तो उल्टी हो गई, फिर मिलाया उसी। फिर मन कह रहा नहीं अब खीर नहीं चाहिए, बोले नहीं खाओ खाओ खीर। रोमांच हो गया, नहीं खाएंगे एकदम। बोले जिंदगी में खीर का नाम मत लेना। ये भ्रम है कि हम पहले भोग लेते हैं फिर वैराग्य धन, ये भ्रम है। जितना भोगोगे उतने ही कमजोर होते जाओगे, तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति क्षीण होती जाएगी और तुम्हारा संकल्प बनता जाएगा भोगों का। फिर निकल पाना केवल गुरु हरि कृपा के ही, अन्य कोई नहीं निकल पाता, आज तक नहीं निकल पाए। यही दलदल है। अब भागो, सूखे में आ गए हो, पीछे कदम मत बढ़ाना। जिस दलदल से आए हो अगर उधर गए तो फिर अब नहीं निकल पाओगे। पता नहीं कितने युग व्यतीत हो जाएंगे। सावधान। पहली बात, समस्त उपासकों से प्रार्थना है, ये 1 करोड़ बार गिरावे तो भी हताश मत होना। हर बार परास्त होने पर फिर हिम्मत करे कि अब की बार तो मारूंगा इसे, अब की बार गिराऊंगा। और एक दिन गिरा दोगे, पक्का गिरा दोगे, क्योंकि भगवान के अंश हो तुम, निश्चित इस पर विजय प्राप्त। पर हारना नहीं। इसमें होता क्या, इतनी बार हरा देता है कि फिर युद्ध करने का मन ही नहीं होता। लगता है अब जो हो गया, अब क्या होगा। इतना समय पक्का, इस पर हम विजय प्राप्त करेंगे। ये वश में होगा, क्योंकि अगर वश में ना होता तो भगवान आदेश न करते। ये वश में होता है। तो पहली बात, स्वादहीन भोजन आपको महापुरुषों के मार्ग में आगे बढ़ा देगा। स्वादिष्ट भोजन आगे कदम नहीं बढ़ने देगा। ये लिख लो आप कागज में। जिसका भजन में आगे उन्नति करनी है तो भोजन नीरस होना चाहिए, तो भजन सरस। और अगर भोजन सरस तो लिख लो, वजन बढ़ेगा, भजन नहीं, वजन बढ़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आप 1 महीना ब्रह्मचर्य रह के देखो, आप में कैसा जोश आता है। अभी तक मान लो गलत आचरण करते रहे, फिर छोड़ के देखो। जिसको त्यागने पर तुमको इतना आनंद आता है, उसको रोकने पर कितना आनंद होता होगा। वो हमने 40-40 दिन के ऐसे करा के देखा लोगों को। मात्र 40 दिन में लोगों का 7-8 किलो तक वजन बढ़ गया, चेहरे पे चमक आ गया, एक ब्रह्मचर्य में तेज हो गया, किसी का MBBS में सिलेक्शन हो गया, कोई पुलिस में लग गया। मतलब एग्जाम बहुत अच्छे उनके। नहीं, ब्रह्मचर्य से तो इसमें हम बिल्कुल सपोर्ट में। ब्रह्मचर्य एक ऐसी शक्ति है कि जिधर प्रयोग करो उधर काम करेगी, जिधर प्रयोग करो। सूर्य उदय के पहले उठ जाओ, और चाहे जिस कुल के जन्म, चाहे जो हो, बच्चा बूढ़ा सब, भगवान त्रिभुवन को प्रकाशित करने वाले भास्कर पधार रहे, उनकी अगवानी करो। जैसे वेद मंत्रों के द्वारा उच्चारण करते अर्घदान करना। तो कुछ नहीं आता तो हाथ जोड़ के प्रणाम कर लो, कम से कम सैया से तो खड़े हो जाओ। महाराज जी, जो आपने नियम बताया ना, मैंने ये 1 साल से किए थे। उससे पहले ऐसे डिप्रेशन और डर बना रहता था। अब महाराज जी आपकी कृपा से ना अंदर में आग चल रही है। हाँ बिल्कुल, कोई डर नहीं है महाराज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कृपा से नाम जब होता है, जिंदगी मौज में काचे कट। बिल्कुल नहीं, अच्छे हो जाओगे तुम, मस्त हो जाओगे तुम। बहुत प्रमोट कर रहे हैं तो मैं भी बताते रहूंगा जी, मेरा सवाल नहीं था। लेकिन भगवान के महान नाम में इतनी सामर्थ्य है जो भगवान की सामर्थ्य से भी ज्यादा है। भगवान अवतार लेकर के गिने चुने लोगों का उद्धार करते हैं, और नाम तो असंख्यों का उद्धार कर चुका है और करता रहेगा। नाम से बढ़ करके कुछ नहीं त्रिभुवन में। आपके हृदय में ब्रह्मचर्य में अपने आप एक उन्माद है। आप देखो, जिन बच्चों ने ब्रह्मचर्य छीड़ नहीं किया है, उनको देखो कैसे उछलते हैं, कैसे कूदते हैं, बिजली की तरह उनके शरीर में स्फूर्ति होती है, एक उन्मत्तता है, गाते हैं। क्यों? वो उन्माद पैदा कर रहा है ब्रह्मचर्य, आनंद का उन्माद। और जो ब्रह्मचर्य छीड़ किए होते, मक्खी उड़ाए नहीं उड़ती।
स्मार्ट मोबाइल, इंटरनेट। उसमें क्या है कि बहुत से बच्चे विषयाकर्षण के कारण गंदी फिल्में, जिनमें हमारा शास्त्र आदेश करता है किसी भी पक्षी को भोग करते न देखे, भागवत अन्य शास्त्र भी आदेश करते कोई भी जीव यदि भोग कर रहा हो तो हम ना देखें, और हम मनुष्यों का भोग देखें उसमें, और हम सोचे कि हमारा आप कोई क्रिया ना करो, केवल गंदे वो भोग संबंधी चित्र देख लो तो आपके मन में जो संस्कार बन रहे हैं, जो कामोत्तेजक भाव बन रहे हैं, वो आपको ब्रह्मचर्य नहीं रहने देंगे। सोते जागते उठते बैठते आपका वीर स्खलित हो जाएगा। जब ब्रह्मचर्य रहा जाता है तो उसको सुविधा माया देती है ब्रह्मचर्य नष्ट करने की। ये बैठालना चाहिए। जैसे आप नियम लिए कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, तो आपको पक्की सुविधा एक समय आएगी कि आप आराम से भोग लीजिए, कोई निगेटिव नहीं, कोई नकारात्मक सोच भी नहीं आएगी, आप उसको स्वीकार करें, क्योंकि आपके व्रत को भंग करने के लिए माया ऐसी सुविधा देगी। अगर जीवन को लक्ष्य में पहुंचाना है तो हमारी बात को मान लो, जितने लोग सुनो। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा कम खाना, तीसरा कम बोलना अर्थात विचार पूर्वक बोलना, और चौथी बात कम सोना। अगर आप मेहनत करने वाले व्यक्ति हो तो 6 घंटे पर्याप्त है। 24 घंटे का एक हिस्सा आप सोने में दे सकते हो। पहले क्या होता था, जैसे गुरुकुल में स्मृति आपकी कमजोर हो रही है तो मेधा शक्ति बलवान करने के लिए ब्राह्मी उसको पिलाई जाती थी। ब्राह्मी है ये चीजें क्यों? क्योंकि उनमें इतनी शीतलता, उनमें पौष्टिकता है कि वो वीर का वर्धन करके वीर को रोकेंगी। खास बात उसमें होती थी। अब हम इस बात को ना समझ करके फ्रेंड बनाते हैं और वो विनाश का खेल खेलते हैं जो हमारी शारीरिक, सांसारिक और पारमार्थिक दोनों उन्नति का नाश कर देता है। कि नौजवान लोग जो इस गंदी आदत में फंसे हैं उसका सपोर्ट हो रहा है। ऐसी फिल्में दिखाई जा रही हैं जिससे सपोर्ट है कि नॉर्मल बात है। ऐसे डॉक्टर कह रहे हैं कि नॉर्मल बात है। ऐसे कैसे नॉर्मल है? जो जीवनी शक्ति है उसका सर्वनाश किया जा रहा है, नॉर्मल बात है? हमारी तो समझ में आई कि कैसे तुम डॉक्टर हो, कैसे तुम मास्टर हो। डॉक्टर और मास्टर का मतलब एक माँ और पिता जैसा प्यार, वो मरीज के लिए, वो अपने विद्यार्थी के लिए। तुम अपने बच्चे का नाश कर रहे हो और कह रहे हो नॉर्मल बात है। पहले साधक को चाहिए कि ये देख ले कि हमारे द्वारा कोई हस्त मैथुन आदि क्रियाएं, जो निंदनीय क्रियाएं, वो तो नहीं हो रही। एक हमारे अंदर मान्यता बैठ गई है कि वीर चरण में ही आनंद है। क्या तुम्हारा जीवन का आनंद केवल इतना ही है? एक भागवतिक विधान है, जब आपका ब्याह हो तो संतानोत्पत्ति के लिए वो मार्ग, तब तक आप ब्रह्मचारी रहे। क्या इतने इंद्रियों के गुलाम हो गए? क्या इतना ही केवल आपने सुख समझ लिया? तो फिर आप देखना कि आगे आपको ये मन किस दशा में पहुंचा देता है। तो बांध लंगोटा बचा के इंद्री, कभी न देखा पर नारी। जो काछवाछ मन निश्चल राखे, धनी धनी जननी तेरी रे। नरसिंह मेहता जी कहते हैं कि हमें पूरे आजीवन ये नियम रखना है कि पराई माता बहनों की तरफ हमारी गंदी दृष्टि न हो। कभी अगर दृष्टि भी गंदी हो जाए, मान लो चूक है, बड़े जन्मों से हम उसी में लगे हुए हैं, तो क्रिया नहीं होनी चाहिए। ब्रह्मचर्य निश्चित मानो एक बहुत बड़ी सामर्थ्य है, बहुत बड़ी सामर्थ्य। इस पर विश्वास करो, थोड़ा ब्रह्मचर्य पर ध्यान दो। चाहे जो हो, गृहस्थ हो, बच्चे हो, कोई भी हो, अगर आप ब्रह्मचर्य पर ध्यान देंगे तो आपका सब कुछ बनने लगेगा। स्वार्थ परमार्थ सब आपके हाथ में आ जाएगा। और आप ब्रह्मचर्य से खिलवाड़ करते हैं तो प्रमाद, निद्रा, आलस्य, नाना प्रकार के मानसिक दंड, बेमतलब कल्पना दुख की होना, बेमतलब कल्पना भय की हो जाना, उससे भयभीत होकर डिप्रेशन में पहुंच जाना, ये सब उसके लक्षण है। ऐसे लोगों का कदापि संग न करें जो हस्त मैथुन करते हैं। जो ऐसे लोगों का कदापि संग न करें जो गंदी तरीके से वीर का नाश करते हैं। वीर संतानोत्पत्ति के लिए शास्त्र आदेश करता है, मनोरंजन के लिए नहीं। ये जीवनी शक्ति है, मनोरंजन का भी भाग नहीं है। पहली बात, इस स्वप्न दोष से निकलने के लिए हस्त मैथुन को पूर्णतया बंद कर दिया जाए। अगर आप सदगृहस्थ भी हो चुके हैं तो कुछ महीने के लिए आप अखंड ब्रह्मचर्य का नियम लें, जब तक आपका वीर्यपात होना ठीक ना हो जाए। नवीन अवस्था है, बलिष्ठ शरीर है, एकांत स्थान है हरिदास जी, और आ रही है नौजवान वैश्या उनको भ्रष्ट करने।
3 दिन साज श्रृंगार करके आ रहे हैं। सभी दोस्तों को राधे राधे। दोस्तों, आपको पता ही है कि मैंने कल एक रील अपलोड करी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर इस रील के कमेंट बॉक्स में 10 कंटिन्यू कमेंट लिखे आ जाते हैं तो मैं अपने ब्रह्मचर्य पालन को कंटिन्यू करूंगा। लेकिन इससे मुझे यह पता चला कि मेरे ब्रह्मचर्य पालन की रील देखने में कोई भी लोग इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए मेरी वीडियो में कमेंट भी नहीं आए। तो इसलिए मैं अपने ब्रह्मचर्य पालन की वीडियो कंटिन्यू अपलोड नहीं करूंगा और कुछ दिन वर्कआउट की वीडियो अपलोड कर दिया करूंगा। और धन्यवाद जिन्होंने भी अब तक मुझे सपोर्ट किया।